हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही अच्छे, कह सकते हैं कि एक बहुत गंभीर मुद्दे पर अपन बात करने वाले हैं। और ये गंभीर मुद्दा जो है सभी युवा साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और उसके अंदर आचार संहिता लगी है। इस आचार संहिता के अंदर कुछ वैकेंसियां ऐसी है जो अटक गई है। अब वैकेंसियां तो बहुत सारी अटकी है, लेकिन कुछ वैकेंसियां तो ऐसी है जिनके अक्टूबर माह के अंदर उनके जो एग्जाम फॉर्म भरने वाला था, आवेदन प्रक्रिया चालू थी, लेकिन उसको भी निरस्त कर दिया और आगे उसको खिसका दिया। ऐसा क्यों हुआ? अब क्या कर सकते हैं? क्या वैकेंसी आ सकती है? क्या चुनाव आयोग से सिफारिश कर सकते हैं कि हमें इन वैकेंसियों को रेगुलर करने की इजाजत दो? तो आइए देखते हैं। एक छोटा सा नोटिस यहां पर आया है। देखिएगा दोस्तों, विधानसभा चुनाव में आचार संहिता से आचार संहिता ने अटकाए 5 भर्ती। अब तक 41,836 पदों की भर्तियां स्थगित हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता था कि प्रदेश में भर्तियों का जो निकल रही थी, उसके अंदर एक मदरसा बोर्ड की भी थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था, जिसका शॉर्ट नोटिस जारी किया था गवर्नमेंट ने। और ये एक संविदा पर वैकेंसी थी, जिसमें शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी थी, जिसके अंदर 8,000, देखो यहां पर 8,643 पदों पर ये वैकेंसी थी। तो इसको भी रद्द कर दिया गया है और इसको भी आगे बढ़ा दी गई इसकी डेट को। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर कुछ भर्तियां ऐसी है जो मतलब आवेदन की प्रक्रिया मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी अटका दिया गया। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं। तो यहां पर जैसे पशु परिचारक भर्ती है, यहां पर कांस्टेबल भर्ती है, यहां पर सफाई कर्मी भर्ती है, यहां पर सहकारिता विभाग की भर्ती है। पशु परिचारक की भर्ती की बात करें तो 13 अक्टूबर को यहां पर आवेदन मांगे थे। ठीक है, 5,934 पदों पर यह भर्ती थी। ठीक है, यह भी स्थगित कर दी, इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी तिथि को आगे बढ़ाया है, वैकेंसी को रद्द नहीं किया। सफाई कर्मी की 24,797 पदों पर भर्ती थी, जो 16 अक्टूबर को यहां पर आवेदन की प्रक्रिया मांगी थी, लेकिन यह भी रद्द कर दी गई है। ठीक है, और इसमें 3578 पदों पर यह भर्ती थी। तो ये वैकेंसी भी कांस्टेबल की, जिसके अंदर शारीरिक दक्षता का या मापतोल का जो एग्जाम था, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि इन सारी डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया। सहकारिता विभाग में भी 18 अक्टूबर से ये वैकेंसी के आवेदन मांगे थे, लेकिन इसको भी आगे बढ़ा दिया गया। अब क्या करें दोस्तों? अब क्या करें? युवाओं को ये झटका तो बहुत बड़ा लगा है, क्योंकि तैयारी करते हैं, बड़े बड़ी सिटीज में जाते हैं, और सिटीज में जाने के बाद फिर अपनी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वैकेंसी को 4 महीने और आगे खिसका दिया जाता है। अब 4 महीने आगे खिसका दिया जाता है। आपको पता है दोस्तों, बड़े शहर में रहने के लिए एक स्टूडेंट को कम से कम 8,000 रुपये का खर्चा होता है, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 4,000 रुपये का तो एक रूम मिलता है छोटा सा, और उसके बाद उसके जो नेसेसरी खर्चे होते हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से 7 से 8,000 रुपये का यहाँ पर एवरेज खर्चा होता है एक स्टूडेंट का। कितने युवा बेरोजगार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अपने घर से दूर बैठे हैं, और उनकी, अगर मैं कहूँ कि एक बेरोजगार अगर 50,000 रुपये दे रहा है ना, तो वो 5 करोड़ के बराबर है उसके लिए। क्योंकि अगर वो अभी बेरोजगार है तो उसके लिए 1 रुपया भी बहुत भारी पड़ता है। लेकिन अब हिम्मत नहीं आना, डिमोटिवेट नहीं होना। वैकेंसियां की तिथियां आगे गई है, एग्जाम डेट, ठीक है, आगे गई है। यानी कि अगर आवेदन की प्रक्रिया आगे गई तो एग्जाम डेट भी आगे गई है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों पर डिमोटिवेट नहीं होना। पशु परिचारक की वैकेंसी आएगी ही आएगी, यहां पर सफाई कर्मी की भर्ती आएगी ही आएगी। ठीक है, यहां पर कांस्टेबल की आएगी आएगी, सहकारिता विभाग की आएगी, टीचर्स की वैकेंसी भी आएगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ये जरूर आएगी। ये अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, इसके नोटिफिकेशन। तो अभी अपन को अच्छा मौका मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो 3 से 4 महीने, अपने जो 4 महीने मिल रहे हैं, उसके अंदर अब आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे, प्लस आप टेस्ट सीरीज करोगे, प्लस आप करंट पर ध्यान दोगे, करंट अफेयर। ये 3 चीजों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। और जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो अब तैयारी स्टार्ट कर दो मेरे भाई, क्योंकि अच्छा मौका मिला है। वैकेंसी आने से पहले जब तैयारी करता है ना, वो व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होता है, क्योंकि एक तो टेंशन नहीं होता भाई है। अब देखो, जब आप जैसे मार्च अप्रैल में जो वैकेंसी आएगी,
सपोज करो कुछ स्टूडेंट मार्च अप्रैल में ही तैयारी स्टार्ट करेंगे और कुछ स्टूडेंट अभी करेंगे, तो ये इस समय जो तैयारी स्टार्ट करेंगे उनसे ये लोग है ना 4 माह आगे होंगे, और जब ये 4 महीने तैयारी कर लेंगे उस समय ये 8 महीने की तैयारी हो जाएगी इनकी, यानी कि बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा और आप बिल्कुल लग जाओ अब तैयारी में, जिसको सिलेक्शन चाहिए अभी। और अगर मैं बात करूं राजस्थान गवर्नमेंट में 53 जिले हो गए हैं और 53 जिलों के अंदर दोस्तों बड़ा अच्छा मौका है, वैकेंसियां इतनी सारी आने वाली है, इतनी सारी वैकेंसियां आने वाली है कि मेरे प्यारे दोस्तों हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मेडिकल से रिलेटेड, डिफेंस यानी कि पुलिस में, ठीक है, आपके जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंदर हर तरीके की वैकेंसी, हर वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, आपका जो तहसीलदार हो गया, आरएस हो गया, सभी की वैकेंसियां, टीचर्स हो गए, सभी की वैकेंसियां खूब भरमार आने वाली है, तो आप बिल्कुल तैयारी रहेगा। अब देखो यहां पर एक चीज बताई गई है, इसमें आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यहां पर देखो एक चीज लिखी है, एक थोड़ा सा जूम करके बताता हूं मैं आपको। इसमें एक चीज लिखी है, ध्यान से सुनना आप, कि संविधा आधारित ये जो भर्तियां थी यानी कि मदरसा वाली, आवेदन 27 अक्टूबर को आवेदन मांगेंगे संविधा के। अब देखो यहां पर 25 नवंबर तय की गई थी अंतिम तिथि, आचार संहिता से पहले निकल गई थी, इसके बावजूद ये भर्ती। अब देखो यहां पर एक चीज, एक लाइन ये भी लिखी है कि हम क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग से सिफारिश कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग की अनुमति देखो यहां पर, इससे निराश युवाओं ने सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन भर्तियों की प्रक्रिया को जल्द ही प्रारंभ किया जाए। यानी कि आचार संहिता के अंदर भी अपन चुनाव आयोग से मतलब परमिशन ले सकते हैं कि इन वैकेंसियों को करने के लिए। तो यहाँ पर युवा बेरोजगारों ने बिल्कुल अपील की है, हो सकता है कि ये वैकेंसी वापस अभी खुल जाए अगले महीने ही, तो चुनाव आयोग से यहाँ पर सिफारिश की गई है, अभी जल्द ही इस वैकेंसियों को भरा जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये चीज लिखी है इस नोटिस में, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एक बार आप पढ़ लेना पूरे को। तो चुनाव आयोग से क्या की गई है, इन भर्तियों को निकालने की अनुमति मांगी गई है, तो हो सकता है कि आ जाए वैकेंसी, ठीक है। बाकी 3 से 4 महीने में तो आएगी आएगी, तो बिल्कुल आप तैयारी करेगा बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। देखो दोस्तों एक छोटी सी लाइन आपके लिए, कि एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक माटी का दिया भी पूरी रात अंधेरे से लड़कर पूरी रात रोशन करता है, अपन तो भगवान के दिए हैं, तू किस बात से डरता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढते हैं। तो बिल्कुल आप मोटिवेट रहेगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा मन लगाकर, और अपने सपनों को साकार करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनेगा, यहां पर 5 से 6 शाम को यहां पर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान जीके यहां पर अपन स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम आपको ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस यहां पर आर्ट एंड कल्चर, ये 3 सब्जेक्ट में आपको मैं खुद करवाने वाला हूं। और अभी वर्तमान में नवीनतम ज्योग्राफी चल रही है राजस्थान की 53 जिलों के अनुसार, तो 5 से 6। फिर इसके बाद में 8 से 9 आपकी करंट अफेयर की क्लास, ठीक है भाई, करंट अफेयर की क्लास जो है आपको ये लेनी है। फिर 9 से 10 आपको भारत का भूगोल, ठीक है। तो इस तरीके से अभी अपनी 3 क्लासें चल रही है। बाकी आपको मैथ प्लस रीजनिंग की भी सतीश सर की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। प्लीज कंप्यूटर की क्लास भी गणेश सर की जो इस क्लासेस है स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत कीजिएगा। तो आपको मैथ रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ रीजनिंग सतीश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, गणित, ठीक है, और फिर यहां पर रीजनिंग, गणित सतीश सर ये बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद में जीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अनिल सर प्लस गिरिराज सर। आपने गिरिराज सर की हिंदी क्लास देखी होगी, हिंदी पढ़ाते हैं और जीके भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर गिरिराज सर भी
आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। फिर इसके अंदर कंप्यूटर आपको गणेश सर पढ़ाएंगे, गणेश सर, ठीक है, गणेश सर। इसके बाद यहाँ पर साइंस की बात करते हैं तो साइंस यहाँ पर जो पढ़ाएंगे वो आपको रजनीश सर। तो यहाँ पर साइंस आपको रजनीश सर। तो देखो मैथ रीजनिंग की मिल रही है, जीके की मिल रही है, कंप्यूटर की, साइंस की मिल रही है। तो आप इस तरीके से ये क्लासेस तो अभी आपको मिलेगी, और भी क्लासेस हम आपको टाइम पे देंगे। तो मिलते हैं बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से शाम को 5 बजे। आना नहीं भूले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।